और पंकज सिंह इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। अगले पैनल में पंकज जी हम यहाँ मौजूद रहने वाले हैं और शेखर सर इस नहीं छोड़ पैनल को आगे अभी बढ़ाएंगे। मुझे ये देखिए ऑक्सीजन का सिलेंडर कोई दे के गए हैं। उन्होंने कहा कि एक दो और इंटरव्यू किया तो जब हार्ट अटैक आएगा ये काम में आएगा। और जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे बोले उन्होंने कि ज़्यादा आप फिजिकल एग्जॉशन होता है तो ये ऑक्सीजन काम में आता है। तो मैं यही सोच रहा था कि जिस तरह से मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ और किए चला जा रहा हूँ शायद काम में आ जाएंगे। नहीं चलिए मजा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू शेखर सर। हाँ जी जरा कुछ तो इस पैनल को शेखर सर आगे बढ़ाएंगे और भी बहुत सारे डिस्कशन इसी तरह से हम आगे कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि सीपीआरओ हैं और उनसे रेलवे को लेकर कई सारे सवाल होंगे जिनका जवाब जानने की कोशिश हम करेंगे क्योंकि अलग अलग सेक्टर से, जैसे मैंने कहा शुरुआत में ही, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं लगातार और उन्हीं से हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह ये जो अलग अलग सेक्टर से लोग हैं गोरखपुर के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, इसे आगे बढ़ा रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हमने आज इस खास कार्यक्रम में कुछ खास मेहमानों को इनवाइट किया है। चलिए पैनल की शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू शेखर सर। पंकज कुमार जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सीपीआरओ हैं यानी कि चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। जरा अपने काम के बारे में जरा हमें अवगत कराएं। रेलवे जो यात्रियों के लिए काम करता है उसके बारे में उनको सभी सूचनाएं समय से मिल सकें, जैसे ट्रेनें जब नहीं चलाते हैं हम लोग उसकी सूचना समय से मिल सके। पब्लिक के लिए क्या कार्य रेलवे और कर रही है और जनता से जुड़े ऐसे कौन से कार्य हैं जिसको रेलवे कर रही है, उनको सही समय से पब्लिक तक पहुंचाया जा सके। दूसरी चीज क्या होती है, समय से आप ये समय पर ये बताते हैं कि कोई भी ट्रेन समय पे नहीं चल रही है। देखिए ऐसा है कि हम लोग लगातार रेलवे की अगर बात करें और पहले के समय से अब की बात करें तो लगातार रेलवे सुधार कर रही है। और पंक्चुअलिटी की आपने बात करी तो उसको लेकर, ट्रेनों की पंक्चुअलिटी को लेकर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कार्य किया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा था उसको बढ़ाना आवश्यक है अगर हम ट्रेनें पंक्चुअलिटी के साथ, और जितनी डिमांड है उसके अनुसार अगर हम ट्रेनें चलाना चाहते हैं तो उसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और विकास पे बहुत फोकस किया है। स्टेशंस को जो नया स्वरूप दिया जा रहा है उसके बारे में जरा हमें बताएं। स्टेशनों का डेवलपमेंट जो है, देश जिस गति से विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम बनाकर विकसित किया जा रहा है। नॉर्मली क्या होता था कि स्टेशन पे यात्रियों के लिए सुविधाएं होती थी, अब आम जन भी स्टेशन से जुड़ सकें इसकी कवायद शुरू की गई है। स्टेशन को सिटी सेंटर के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। सिटी सेंटर की बात करें तो स्टेशन शहर के बीचों बीच स्थित होता है, जनरली आप किसी भी शहर में देखते हैं। और एक तरफ मेन स्टेशन बिल्डिंग होती है और दूसरा शहर का जो दूसरा पार्ट होता है वो जनरली डिस्कनेक्टेड रहता है स्टेशन से। तो हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं, स्टेशन पे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हो सके, यानी कि जो बाकी साधन हैं ट्रांसपोर्ट के वो भी वहाँ उपलब्ध हो। जैसे अगर एयरपोर्ट है तो उसकी कनेक्टिविटी बेहतर हो, मेट्रो है तो मेट्रो की कनेक्टिविटी स्टेशन से ऐसी हो कि जो मेट्रो से यात्री आ रहे हैं वो बिना किसी हिकअप्स के स्टेशन पे पहुंच सकें और अपनी ट्रेन समय से पकड़ सकें। अगर रोडवेज स्टेशन है, जैसे गोरखपुर रेलवे स्टेशन की बात करें, इसको भी हम लोग अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत डेवलप कर रहे हैं। रिसेंटली अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसकी आधारशिला रखी। 500 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन डेवलप हो रहा है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि गोरखपुर का रेलवे स्टेशन दुनिया का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। तो उसमें रूफ प्लाजा बना रहे हैं सो दैट कि जो यात्री हैं वो वेटिंग टाइम में रूफ प्लाजा पे रहें, और रूफ प्लाजा सभी प्लेटफॉर्मों से लिफ्ट और एस्केलेटर से कनेक्टेड रहेगा, जिससे यात्री जब उनका ट्रेन अनाउंस हो तब प्लेटफॉर्म पे जाएं तो जो प्लेटफॉर्म पे आपको भीड़ दिखती है वो नहीं दिखेगी। सेपरेट अराइवल एंड डिपार्चर पैसेंजर्स के लिए सेपरेट एंट्री एग्जिट हो, सो दैट कि जो एंट्री एग्जिट पे भीड़ दिखती है स्टेशनों पे वो ना दिखे, और एक पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट हो। स्टेशन न सिर्फ रेलवे यात्रियों के विकास का साधन बने बल्कि पूरे शहर के विकास में अपनी भूमिका निभाए। पर ये बताइए पंकज जी कि टेक्निकली हम लोग इतने एडवांस्ड हो गए हैं, तकनीकी सुविधाएं इतनी आ गई, बावजूद इसके रेलवे एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं और बहुत भयंकर भयंकर रेल दुर्घटनाएं हो रही है, वो क्यों?
रेल एक्सीडेंट की अगर इंडिसेस ह्यूमन एरर है या क्या है? रेलवे एक्सीडेंट्स की अगर इंडिसेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा घटे हैं, और उसके लिए रेलवे ने सबसे बड़ा जो कार्य किया, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स अगर कहीं होते थे तो वो लेवल क्रॉसिंग गेट पे होते थे। हाँ, ये तो लेवल क्रॉसिंग गेट पे जो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट्स थे वहाँ एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए एक डिसीजन लिया करेंट गवर्नमेंट ने कि सभी अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट को बंद कर दिया गया और सभी जगह मैनिंग कर दी गई। यानी कि जितने भी गेट आज ब्रॉड गेज लाइन पर स्थित हैं, बड़ी लाइन पर स्थित हैं, वो सभी मैन्ड हैं, और उसको भी अब धीरे धीरे एलिमिनेट कर रहे हैं हम लोग। आप देख रहे होंगे लगातार रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज का कार्य रेलवे कर रही है, और इसके लिए एक और बड़ा डिसीजन लिया गया है कि जहां पर रोड ओवर ब्रिज की आवश्यकता है तो पहले ये कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे होता था, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट 50% पैसा देती थी और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती थी। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये निर्णय लिया है कि अगर कहीं ऐसी आवश्यकता है तो पूरा का पूरा पैसा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ही देगी, सो दैट कि यात्री जो रोड यूजर्स हैं उनको सुविधाएं मिल सके और हमारी लेवल क्रॉसिंग एलिमिनेट हो सके, जिससे लेवल क्रॉसिंग पे होने वाला डिले भी मिनिमाइज किया जा सके। इसके अलावा जो मॉडर्नाइजेशन की आपने बात करी है, मॉडर्नाइजेशन में रेलवे ने हर फील्ड में, चाहे वो ट्रैक, रेलवे बेसिकली 3 कंपोनेंट पे चलता है। एक तो होता है जिसपे वो पटरी होती है, उस पे चलती है। दूसरा होता है रोलिंग स्टॉक, यानी कि जो कोच होते हैं और इंजन होता है, और तीसरा कंपोनेंट होता है सिग्नल। तो ये तीनों कंपोनेंट के मॉडर्नाइजेशन पर रेलवे काम कर रही है। रेल पटरियां मजबूत बनाई जा रही हैं। जो सिग्नल्स हैं, अभी अपने गोरखपुर में बैठे हैं हम लोग, यहाँ के आसपास की बात करें तो हम लोग ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगा रहे हैं। हाँ, और गोरखपुर है पूर्वोत्तर रेलवे का ये मुख्यालय माना जाता है, खासतौर पर जो उसको छोटी लाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आए? देखिए 1885 में हाँ, ये गोरखपुर और ये रेलवे लाइन करेक्ट पहली बार मैप में आई, गोरखपुर के मैप में आई। इतना लेट आई? इतने पहले 1885, 130 इयर्स बैक। अच्छा। तो ये छोटी लाइन थी, लेकिन समय के साथ इसका विस्तार हुआ, विकास हुआ। पहले गोरखपुर मुख्यालय से पूरा बिहार और जो आपका नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहां तक की जो रेलवे लाइन है उसका एडमिनिस्ट्रेशन गोरखपुर से होता था। इन समय के साथ अलग अलग रेलवे बनी, NFR बनी, फिर ECR बनी आपके बिहार में, एंड उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो छोटी लाइन है वो पूर्वोत्तर रेलवे की, अब ये छोटी लाइन नहीं रह गई है, नहीं रही, अब ये बड़ी लाइन में परिवर्तित हो गई है। हो रही है, हो गई है 95% लगभग। अच्छा, मोर देन 90% छोटी लाइन बड़ी लाइन में परिवर्तित हो गई है। और इसके साथ अब हम इसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, यानी कि जो सिंगल लाइन थी वो डबल लाइन हो रही है, जो डबल लाइन थी वो तीसरी लाइन बन रही है। गोरखपुर के पास गोरखपुर छावनी और कुसमी के बीच में पूर्वोत्तर रेलवे की पहली तीसरी लाइन इसी महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। तो लगातार रेलवे जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है। पहले आप स्टीम इंजन चलता था, डीजल इंजन आया, अभी पूरी रेलवे इलेक्ट्रीफाई हो गई है, यानी कि बड़ी लाइन नेटवर्क पे हमारे इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल रही हैं, जिससे डीजल से उठने वाला धुआं, डीजल इंजन का शोर, पर्यावरण संरक्षण को लेके ये सब, बिल्कुल पर्यावरण संरक्षण। और रेलवे 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन की तरफ आगे बढ़ रहा है और वो हमारा लक्ष्य है। तो पूर्वोत्तर रेलवे उसमें अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। हम वृद्धि, रेलवे यातायात में वृद्धि हुई है, जैसे कि फ्लाइट्स में आप देखें कि लोग जो है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स बढ़ गए। पहले बहुत कम लोग प्लेन से सफ़र किया करते थे, और लेकिन अब देख रहे हैं कि दोबारा से एक ट्रेंड शुरू हो रहा है, जब चूंकि रेलवे में सुविधाएं सब बढ़ रही हैं, बहुत लोग अब माइंड नहीं करते, मतलब ट्रेन लेकर यहाँ से वहाँ जाने में, और यातायात जो है, जो सवारी है, जो पैसेंजर्स हैं वो बढ़ रही है। क्या ये सच है? बिल्कुल एकदम सही बात आपने कही, और इसका सबसे बड़ा कारण है जो हमारे यात्री जागरूक हुए हैं और जो रेलवे ने कार्य किया, जो स्वच्छ भारत मिशन की अभी बात कर रहे थे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया, उसके बाद से रेलवे में स्वच्छता का स्तर काफ़ी बढ़ा है। जो ट्रेनों के ड्रॉपिंग्स होते थे उसको बंद करने के लिए बायो टॉयलेट्स सभी ट्रेनों में लगा दिए गए हैं, तो ड्रॉपिंग्स नहीं होती है। तो जो पहले प्लेटफॉर्म पे गंदगी होती थी वो खत्म हो गई है। प्लेटफॉर्म्स पे जो फ्लोरिंग्स है वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं, और अब तो हम लोग मॉडर्न ट्रेनें लेकर आ रहे हैं। गोरखपुर में अभी वंदे भारत ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ के बीच में वाया अयोध्या चला रहे हैं। तो लगातार ट्रेनों की सुविधाएं बढ़ रही हैं, अच्छी ट्रेनें आ रही हैं। जो कोचेस हमारे थे, पहले कन्वेंशनल कोचेस चलते थे, अभी LHB के कोचेस चल रहे हैं जो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन के हैं, ज़्यादा मजबूत हैं और ज़्यादा सुविधाजनक हैं। तो इन सभी कारणों से लोग रेलवे की तरफ फिर से आकर्षित हो रहे हैं, और डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार का कार्य है उस पर फोकस कर रहे हैं, जैसे डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, इन पे कार्य किया जा रहा है।
अंदर क्या क्या सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं कि पहले तो ट्रेन में न पंखा चलता था, कंघी डाल के चलाना पड़ता था, और बाथरूम चले जाए तो पानी नहीं आता था, मग सीकड़ से ऐसा बांध देते थे कि वहां तक पहुंच ही नहीं पाता था अपने गंतव्य स्थान तक। देखिए, सुविधाएं जब आप अच्छी करते हैं, जैसे स्टेशन पे जब हम लोग एस्केलेटर्स लगा रहे थे जी। तो लोगों का कहना था कि एस्केलेटर्स पे कौन लोग चढ़ पाएंगे, लेकिन यही लोग जो हमारे यात्री हैं ये एस्केलेटर्स पे भी जा रहे हैं, एस्केलेटर्स पे चलना भी सीख गए, लिफ्ट्स का भी प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो प्लेटफॉर्म्स थे, हाँ। पहले इस क्षेत्र में कई बार क्या होता था कि आप लोग जनरली पान खाने की लोगों की आदत होती थी, हाँ। तो उसकी वजह से गंदगी होती थी। बट हम लोगों ने जब प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव किया, वहाँ ग्रेनाइट फ्लोरिंग कराई, तो अब वहाँ कोई पान खा के नहीं थूकता, ना तो वहाँ कोई कूड़ा फेंकता है। जब से नहीं। प्लेटफॉर्म साफ हो गए तब से लोग वहाँ कूड़ा नहीं फेंकते हैं। लेकिन तो ये- प्लेटफॉर्म और रेल के बीच में इतना फासला दिया, कई लोग भी साफ हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उसके लिए जो प्लेटफॉर्म का रेजिंग किया हम लोगों ने, हाई लेवल प्लेटफॉर्म्स बनाए। पहले प्लेटफॉर्म क्या होता था कि लो लेवल होता था, हाँ। तो उसमें जब कोई चढ़ता था पैसेंजर या स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के जी, साथ जी, या हाँ। दिव्यांग जनों के साथ, उसमें दिक्कत होती थी। तो उसको लेकर हम लोग दिव्यांग जन फ्रेंडली सुविधाएं लेकर स्टेशनों पर आए, और वहाँ पे हाई लेवल प्लेटफॉर्म्स हम लोग ना सिर्फ बड़े स्टेशनों पे बल्कि छोटे स्टेशनों पर भी बना रहे हैं, कि जिससे कि सीनियर सिटीजन्स या जो इस तरह के लोग हैं या दिव्यांग जन जो हमारे हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और अब हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनने के बाद जो गैप है वो इतना कम रहता है कि उसमें कोई जा नहीं सकता है। और हमेशा हम लोग अपने पैसेंजर से अपील करते हैं कि कभी भी चलती ट्रेन में हाँ। दौड़ के ट्रेन पकड़ने की कोशिश ना करें। वो ऐसे में जो है कई बार कुछ दुखद घटनाएं सामने आती हैं, और उसको लेकर रेलवे लगातार जागरूक करता है अपने यात्रियों को। अदरवाइज हम लोग बाकी जो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड सुविधाएं वो बढ़ा। पर आप ट्रेन की गुरुजी ये भी सुने आप, ट्रेन की स्पीड में इजाफा हुआ है कि नहीं? क्योंकि बिहार में ट्रेन जो है इतनी धीमी गति से चलती थी, इतनी धीमी, कोई भी उतर रहा है, कोई भी चढ़ रहा है, तो एक बार ट्रेन रुक गई तो किसी ने सर निकाल के मैंने पूछा, ए ड्राइवर साहब गोड़िया काहे रुकी हो? तो बोला एगो गैया आ गई बा सामने। तो गाय ट्रेन को ओवरटेक करके ट्रैक पे खड़ी हो गई। तो बोला हटा, सुनिए ना, तो बोले हटाया जाए। तो गैया को ठेल ठाल के हटाया गया, ट्रेन चली, फिर थोड़ी देर के बाद रुक गई। बोले अब का भइल? बोले वही गैया फिर आ गई। जोक्स अपार्ट, लेकिन इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जैसा जिस तरीके से बदलाव हो रहा है उसमें चेन पुलिंग कम हुआ है कि नहीं, ये बताइए। मैं बता रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। जो ये बदलाव हो रहा है, आपने पहले कैटल की बात करी, जी। उसकी बात कर लेते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने गोरखपुर से लखनऊ जो मेन लाइन है हमारी, जी। उसके बीच में हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस सेफ्टी फेंसिंग बनाने के लिए एक वर्क सैंक्शन किया है। इसमें ये होता था, पहले क्या था, केवल संवेदनशील क्षेत्रों में हम लोग फेंसिंग लगाते थे, बाड़ लगाते थे, बट अभी एक कॉन्टिन्यूअस पूरे क्षेत्र में एक फेंसिंग लगाएंगे, सो दैट कि कोई भी कैटल अंदर ना आ पाए। क्योंकि अब स्पीड बढ़ाने जा रहे हैं और लगातार स्पीड बढ़ रही है। जैसे पहले 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अगर मैं पूर्वोत्तर रेलवे की कहूँ तो हमारे ट्रैक्स की है, लेकिन अब इसको 130 पर लेकर जा रहे हैं और इसको 160 तक लेकर जाना है। तो उसके लिए ये आवश्यक है कि लेवल क्रॉसिंग्स एलिमिनेट हो सकें, और जो कैटल ही नहीं, टेस्ट पासर्स भी, जैसे कई लोग ऐसे हैं जो आते हैं और ट्रैक को पास करते हैं, उनके लिए हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग ये स्टील फेंसिंग लगा रहे हैं, जैसे एक्सप्रेस वेज पे होते हैं। तो स्टील फेंसिंग से क्या होगा कि कोई भी अनडिजायरेबल पर्सन या कैटल वो रेलवे ट्रैक पे नहीं आ पाएगा। तो ये जो समस्या आपने बताई, ये समस्या जो है खत्म हो जाएगी पूरी तरह से, और गैया दोबारा नहीं आएगी। गैया वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। चलिए, यही उम्मीद करते हैं कि रेलवे ने जो गति पकड़ी है वो गतिमान रहे, उसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहो। जो सुधार आया है उसमें आपका भी बड़ा योगदान है, आप जैसे लोगों का योगदान है, और रेलवे फिर अपना वही मकाम हासिल कर ले, वही विश्वास हासिल कर ले जो हम बचपन में किया करते थे। हालांकि देखिए, बचपन में हम लोग जब थे तूफान मेल, हावड़ा मेल के लिए वेट करते थे, बोले 12:30 बजे गाड़ी आनी है हावड़ा मेल, एग्जैक्ट 12:30 बजे ही आती थी। तो हम लोग बहुत इंप्रेस हो गए, बोले 12:30? बोले हाँ, लेकिन तिथि बदल गई। तो वो नहीं हो, मतलब समय पे आए और उसी दिन आए। तो ये देखिए, एकदम सही बात है। हम लोग जैसे जब देखते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, वेदर कंडीशन ऐसी अपने इंडिया में, स्पेशली जब फॉग सीजन्स होते हैं तो उस टाइम सिग्नल दिखाई नहीं देते हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि रेलवे इस पर भी वर्क कर रही है, और जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लेकर आ रहे हैं उसके साथ आने वाले समय में कैब सिग्नलिंग में जाएंगे, जैसे दुनिया के बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में है।
तो ये जो फॉग की प्रॉब्लम है, उस समय आप लोगों को पता होगा कि रोड ट्रैफिक भी नहीं चल पाती है, लेकिन उसका उतना जोक नहीं बनता, क्योंकि रेलवे हर आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें कई बार जब किसी को परेशानी होती है तो समस्याएं आती हैं, बट उन समस्याओं पर रेलवे क्या कर रही है ये जानना आवश्यक है। तो ये सभी चीज़ें जैसे आपने बताई, उसमें रेलवे हर बिंदु पे कुछ ना कुछ एडवांसमेंट कर रहा है, जिससे कि आने वाले समय में रेलवे इन से हर समस्याओं को- किसी का बचपन जुड़ा है, हर किसी की यादें जुड़ी हैं, हर किसी का सफर जुड़ा है। रेल के बगैर हम सब की जिंदगी जो है वो अधूरी है। और मेरी तमाम यादें आपकी, बहुत सारे लोगों की, जो हम स्कूल जाया करते थे या पढ़ने जाया करते थे या अपने रिश्तेदारों से मिलने जाया करते थे, ट्रेन में होल्ड ऑल बांध के 3 टियर में बैठ के, उसका मज़ा अलग था। अब चूंकि परिवर्तन आया है और बेहतरी के लिए आया है, लेकिन जो मैंने कहा कि ट्रेन के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं वो हमने भी ठीक से नहीं निभाई। कोई पंखा नोच के ले जा रहा है, कोई मग उखाड़ के ले जा रहा है, कोई सीट फाड़ के जा रहा है, वो सब ना हो। वो जागरूकता है, वो सिविक सेंस आए लोगों में, और शायद आ रहा है, भले ही शनै शनै धीरे धीरे आ रहा है। और इसी तरह मैंने जैसे पहले कहा, आप जैसे लोगों की वजह से जो जागरूकता आई है, उसकी वजह से जो परिवर्तन आया है, वो बने आगे। रेल शुड बिकम अ सेफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और आगे लोगों का विश्वास बढ़े और लोगों की यात्रा सुखद हो। पंकज जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया thank you, आपका। thank you।